देखिए स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है और इसी क्वेश्चन को हम कल क्लास में भी कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर में से एक कोनिकल कैविटी को बाहर निकाला है, मतलब एक कोन शेप का टुकड़ा इसमें से बाहर निकाला गया है। तो देखिए आप इसमें, ये हमारा सिलेंडर था, इसमें से हमने इस कोन को काट कर बाहर निकाल लिया। तो देखिए अब हमें जो सरफेस एरिया चाहिए वो किन किन चीज़ों का चाहिए। सरफेस एरिया क्या होता है, सरल भाषा में आप इसे ऐसे समझें कि भाई जहाँ पर हमें पेंट कर सकें वही सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे कि इस कोन को हमने बाहर निकाला यहाँ से, मतलब इस पार्ट पर हम पेंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही हम इस सिलेंडर की ऊपरी पार्ट पर भी हम पेंट कर सकते हैं। देखिए साथ में हम इस सिलेंडर का जो नीचे वाला पार्ट है, बॉटम पार्ट, इस पर भी हम पेंट कर सकते हैं। मतलब हमें इसमें कितने एरिया निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और लास्ट में ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट है, सर्कल वाला, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्या फार्मूला लगाना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और बॉटम सर्कुलर पार्ट। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है इसमें हमें सिलेंडर की हाइट दी है 2.4 सेंटीमीटर, इसमें हमें डायामीटर है जो कि 1.4 सेंटीमीटर है। देखिए यदि डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो हम इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.4 सेंटीमीटर को यदि हम हाफ करेंगे तो हमें 0.7 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि इसकी रेडियस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूले कितने हैं। एक तो हमारे पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, देखिए सिलेंडर है ये, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। हमारे पास कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि हमने कोनिकल पार्ट निकाला है तो कोन पर भी हम पेंट कर सकते हैं। साथ में हमारे पास बॉटम सर्कुलर पार्ट, मतलब नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइट भी है, रेडियस भी है, लेकिन देखिए इस फार्मूले में रेडियस और हाइट यहाँ कर देंगे पुट, लेकिन हमारे पास इसकी स्लेंट हाइट नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्लेंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखिए स्लेंट हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आप, स्लेंट हाइट निकालने के लिए हमें रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर करना है। तो देखिए जो रेडियस है हमारी वो कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले में हमने क्या रखा, 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, जिससे हमें मिला 0.49 प्लस 5.76। इन दोनों को ऐड किया तो मिला 6.25। अब देखिए एल जो है इसको रूट में रखा 6.25 और डिवीज़न मेथड से हमने इसका रूट निकाला। अब देखिए इसका रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको। 6.25 का यदि हमें रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें पेयर बनते हैं, तो पेयर हमें राइट साइड से बनाना है। तो ये देखिए पेयर बना। अब हमें ऐसा नंबर लेना है कि वो मल्टीप्लाई करने पे 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 2 जा 4। देखिए अब यहाँ पर जो कोशेंट मिला है वो ही यहाँ पर ऐड करना होता है। तो 2 और 2 प्लस 4, यहाँ पर पॉइंट है तो आप भी यहाँ पर पॉइंट पुट करें। देखिए 6 माइनस 4 2। अब यहाँ पर दोनों नंबर एक साथ ब्रिंग डाउन किए जाते हैं, जैसे कि 2 और 5। अब आपको ऐसा नंबर यहाँ ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए। तो देखिए यदि मैं 4 में 5 एक नंबर लूँ और 5 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 225। मतलब यदि मैं 5 टाइम में हमें 225 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर क्या आया, 0 0 0, मतलब 2.5 हमारी स्लेंट हाइट है। देखें आप इस फार्मूले में हमने पुट कर देंगे सारी चीज़ें। देखें आप ध्यान से, पाई हमारा 22/7 है, आर की वैल्यू 0.7 है, बाकी सभी चीज़ें देखिए इसमें पुट कर दी गई है। एल जो हमें मिला वो हमने यहाँ पुट किया, 2 से हमने 22.4 को मल्टीप्लाई किया तो 4.8 मिला, बाकी सभी देखिए 4.8 2.5 0.7।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने पॉइंट हटाकर यहाँ 10 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए यहाँ 10 लगा सकते हैं। अब देखिए 7 से 7 को कैंसिल किया, इन सारे नंबर्स को जब ऐड किया तो हमें मिला 8.0 मतलब 8। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 22 इंटू 8/10, 22 और 8 का मल्टीप्लाई करने पे मिला 176 और नीचे 10 है हमारे पास। अब हमने 10 से जब इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 10 है, इसीलिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट आती है, तो हमने पॉइंट के बाद 6, मतलब कि आंसर कितना आया हमारा 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।